नैनीताल केवल घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफ लेसन है। ये सबसे अलग हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़ सकते हैं। नैनीताल जिले में आपको कई ऐसी जगहें दिख जाएंगी जहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है। यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रेन से आप आ सकते हैं, बस के माध्यम से आ सकते हैं, या फिर आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होता है वो काठगोदाम है। काठगोदाम के बाद आपको यहाँ से बस या फिर टैक्सी के माध्यम से आगे जाना होता है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी आपको काठगोदाम पर ही ड्रॉप करते हैं, या फिर हल्द्वानी, वहाँ से आपको टैक्सी या बस के माध्यम से आगे जाना होता है, या फिर आप यहाँ पर स्कूटी बाइक रेंट ले सकते हैं, उससे भी आप आगे की जर्नी अपनी कर सकते हैं। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 37 किलोमीटर पड़ती है और इस दूरी को तय करने में लगभग आपको 1.5 घंटे का समय लग जाता है। रास्ते थोड़े पहाड़ीदार हैं, घुमावदार हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं, तो थोड़ा सा 1.5 से 2 घंटे का समय आप मान कर चलिए। और सीज़न के टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो ट्रैफिक का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सीज़न का मतलब होता है लगभग मार्च से शुरू हो जाता है और आपका इंटायर अगस्त सितंबर तक ये चलता रहता है। वैसे बारिश में लोग कम आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जमावड़ा भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी रहती है। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आते हैं तो फ्लाइट आपको पंतनगर एयरपोर्ट पर उतारेगी। यहाँ से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है। अब अगर बात करें नैनीताल जिले में या उसके आसपास घूमने की क्या क्या जगहें हैं, तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख स्थान है नैनीताल में, वो आपको नैनी झील, जो एक तरीके से नैनी लेक कहा जाता है या नैनीताल कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। उसके चारों तरफ काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, पैडल बोटिंग कर सकते हैं, और इसमें घूमने के लिए आपको आधे चक्कर के लिए या हाफ के लिए 320 रुपीज़ का चार्ज देना होता है, जो कि अथॉरिटी की तरफ से, वहाँ के नगर निगम की तरफ से ये डिसाइडेड अमाउंट है। और कंप्लीट के लिए, फुल चक्कर के लिए आपको 420 रुपीज़ का चार्ज देना होता है। और पैडल वाले के लिए भी डिफरेंट, मतलब सेम यही रूल है, लेकिन उसमें सीटिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो वो आप आकर के यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं आपको पैडल वाला लेना है, कौन सा लेना है। अगली बात आती है नैनीताल लेक के ही किनारे आप नैना देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत शानदार मंदिर है। वहाँ पर फ़िलहाल फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार, वहाँ पर आप थोड़ी देर जाएँ तो बैठें समय निकाल कर, बहुत अच्छा मौसम होता है, उसके आसपास का नज़ारा बहुत शानदार होता है। और उसी के आसपास मार्केट लगती है, तिब्बत मार्केट और वैसे मार्केट, लोकल मार्केट, तो वहाँ से आप अच्छी खासी खरीदारी भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। फ़िलहाल यहाँ पहुँचने के लिए आपको, अगर आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो नॉर्मल रास्ता है, राइट साइड से आ रहे हैं तो मॉल रोड आपको पड़ेगा। मॉल रोड पे आप ख़रीदारी, खाने पीने का सामान, ये सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से वहाँ से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल मॉल रोड पे लगातार शाम के टाइम काफ़ी अच्छी भीड़ बनी होती है, तो आप शॉपिंग का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्नो व्यू पॉइंट पर जा सकते हैं, जहाँ पर हिमालय से जो बर्फ़ की ढकी हुई चोटियाँ हैं, उनका शानदार नज़ारा आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर के। जो आप हिमालय का जो माउंटेन व्यू दिखता है वो बहुत शानदार होता है। तो वहाँ पर जब भी आएँ, जहाँ पर जाना है, बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको इको केव गार्डन वहाँ पर मिलेगा। बच्चों के लिए एक प्रकृति से बनी, एक तरीके से नेचुरल गुफाएं, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल बनाई हुई, या बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर इसको संजो कर रखा गया है, वैसे कह लीजिए। तो बच्चों के लिए एक प्रकृति से बनी हुई प्रॉपर आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हनुमानगढ़ी मंदिर आप जा सकते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर है ये। सूर्यास्त के लिए ये मशहूर है। यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आपको मिलेगा देखने को। ये तो बात हो गई नैनीताल में आप अपना लगभग 1 से 2 दिन यहाँ पर आप आराम से स्पेंड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको हर तरीके के ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल, या आपको जो डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, ये सभी यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो खाने पीने के लिए लगभग 200 रुपये के आसपास पर पर्सन आपको एक टाइम का चार्ज आ जाएगा। और यहाँ के जब आप आते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे ढाबे मिलते हैं। तो ढाबों पे जो खाना मिलता है बहुत शानदार होता है।
लगभग 50-60 रुपये में आपको एक पराठा मिल जाएगा। 100-120 रुपये में आप 2 पराठा खाकर बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। 200 रुपये के आसपास थाली आपको यहाँ पर मिल जाती है। खाना बहुत शानदार होता है, फ्रेश होता है, शुद्ध होता है और बिना मिलावट वाला। यहाँ पे पहाड़ों का जो खाना होता है बहुत शानदार होता है। जब भी आप आएँ ढाबों पर आप ज़रूर रुकें और ढाबों पर खाने का आनंद आप ले सकते हैं। जगह जगह आपको हर 100, 200, 500 मीटर पर कोई ना कोई ढाबा मिल जाएगा और यहाँ का पानी, पहाड़ों से आता हुआ पानी, झरने टाइप के आपको जो मिलते हैं, बहुत शीतल जल होता है। तो आप पूरे रास्ते एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। काठगोदाम से नैनीताल, नैनीताल से कैंची धाम, आपको बहुत सारे हज़ारों ढाबे रास्ते में बने मिल जाएंगे और पूरा आप नज़ारे, आप सीनरी वहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। ये तो बात हो गई नैनीताल और उसके आसपास। अब चलिए समझते हैं कि आसपास कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर आपको भीमताल मिल जाएगा। ये नैनीताल से थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ भाड़ जो है कम है, लेकिन खूबसूरत झील जहाँ पर आप बोटिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर 7 ताल मिल जाएगा जो कि लगभग 23 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पर घने जंगलों के बीच में यहाँ पर ओक के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रकृति के बीच एकदम बसा हुआ है, प्रकृति प्रेमियों के लिए है। ये बहुत शानदार नज़ारा यहाँ का होता है, तो इसका आप आनंद ले सकते हैं। उसके अलावा कैंची धाम मंदिर जो कि लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, नैनीताल से, और उसका आप आनंद ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा जब भी आप कैंची धाम जाएँ तो वहाँ पर कम से कम एक दिन बिताएं। प्रकृति के बीच में, एकदम शानदार पहाड़ों के बीच में, पक्षियों के बीच में बहुत शानदार मौसम होता है। तो जब भी आप जाएं वहाँ पर एक दिन बिताएं। आसपास होम स्टेज आपको बहुत मिल जाएंगे, उसका पूरा आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल से लगभग 70 किलोमीटर दूर मुक्तेश्वर पड़ता है, जहाँ पर आपको ऊंचे हिमालय के दृश्य और ठंडे मौसम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बहुत ठंडा मौसम, शानदार मौसम होता है और बहुत ऊंचाई पर आपको यहाँ पर एक मंदिर देखने को मिलेगा जो कि बहुत शानदार यहाँ से लगता है। इसके अलावा आप भालूगढ़ वाटरफॉल जा सकते हैं, जहाँ ये मुक्तेश्वर के पास एक जो वाटरफॉल है, हिडन वाटरफॉल भी जाना जाता है, तो उसका आप आनंद ले सकते हैं। और जब भी आप जाएं, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप बाइक से जाएं, स्कूटी वगैरह रेंट कर लें, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा जो आनंद होता है वो रास्तों में होता है। आप पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे, बहुत आनंद आता है। और रुकने के लिए आपको लगभग 1200 से लेकर के 2000 तक में आराम से होम स्टेज मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप किसी भी होम स्टे पर रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए आपको जैसा कि 150 से 200 के बीच में आपको एक टाइम का खाना बहुत आराम से मिल जाएगा। तो जब भी आप जाएँ, रेंट करके बाइक या स्कूटी जाएँ, उससे आप पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जाएंगे और साथ ही साथ आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। इस वीडियो में ही तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।